लोगों को अगर लगता है, जैसा चिराग जी को लगा कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वो वोट पे उसका असर नहीं होगा। वो परसेप्शन गलत है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो उनका वोट है, जो नीतीश बाबू का वोट है, उनके पार्टी का वोट है, जो 15 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव अगर इस देश में किसी एक व्यक्ति को सबसे ज़्यादा है तो वो नीतीश कुमार जी को। तो इसका कोई लॉजिकल एंड समझ में नहीं आया कि चिराग जी ने ऐसा क्या सोच लिया। उनको शायद जो फीडबैक था वो एंटी इनकम्बेंसी कुछ ज़्यादा है नीतीश बाबू के प्रति। फैक्ट है कि बिहार और यूपी में, भारत में हर एक जगह लगभग कास्ट के बेस पे वोटिंग होती है। मुझे समझ में आया नहीं कि कैसे उनको लगा कि इनकी लोकप्रियता में कमी आई है या इनका वोट जो है वो दड़का है। वो आपको 10 तारीख को समझ में आ जाएगा कि जदयू का वोट जो जितना है वो नहीं दरा, उसमें कोई दरार नहीं आई है। ये मेरा मानना है। चिराग जी के इस निर्णय का कोई लॉजिकल एंड नज़र नहीं आता। चिराग जी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार के साथ है। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। उनका जाना और आपका आना लगभग ऐसा हुआ कि समय ही नहीं मिला इन सब बातों पर चर्चा करने का। आपकी पार्टी ने अब तक कोई स्टैंड नहीं लिया है। चिराग पासवान नहीं है आपके गठबंधन में, एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, लेकिन बड़ा वोट बैंक आप लेकर आए हैं। रिप्लेस कर सकते हैं आप उस जो गैप है वहाँ पे। क्या लगता है उन्होंने जो स्टैंड लिया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? आप तो जस्ट आए हैं, तो इन परिस्थितियों पर कुछ ना कुछ तो जरूर भी विचार हुआ होगा। देखिए, मुझे चिराग जी के इस निर्णय का कोई लॉजिकल एंड नज़र नहीं आता है, क्योंकि चिराग जी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए के सरकार के साथ हैं। राज्य में भी चुनाव मिलके लड़े थे, लेकिन जो यहाँ पे उनका सरकार में उनकी ये नहीं थी, उनके लोग नहीं थे, क्योंकि संख्या भी काफ़ी कम थी जब अगर आप उसको देखें, एमएलएज़ को देखें। लेकिन फिर भी मुझे मतलब राजनीति की जो भी मेरी समझ है उसमें मुझे लगा कि मुझे इसका कोई लॉजिकल एंड समझ में नहीं आया कि चिराग जी ने ऐसा क्या सोच के लिया। उनको शायद जो फीडबैक था वो एंटी इनकम्बेंसी कुछ ज़्यादा है नीतीश बाबू के प्रति, और शायद इसलिए उन्होंने ये लिया। लेकिन देखिए, मैं ये लिखता भी हूँ, मैंने दैनिक जागरण में जो मेरा आर्टिकल था अभी कुछ दिन पहले, चुनाव की घोषणा के पहले लिखा था मैंने एक, और वो पत्रकार के तौर पर लिखा गया आर्टिकल था। उसमें मैंने लिखा था, शायद आपने पढ़ा होगा, एडिटोरियल पेज पे आर्टिकल था, जिसमें मैंने लिखा था कि हालांकि इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये फैक्ट है कि बिहार और यूपी में और भारत में हर एक जगह लगभग जो कास्ट के बेस पे वोटिंग होती है। हालांकि वोट जो होना चाहिए, वो मेरा मत ये है कि डेवलपमेंट विकास के नाम पे होना चाहिए, और मुझे लगता है कि आगे ये बदलाव आएगा। लेकिन जब कास्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है और उसके कारण कोई वोट कहीं किसी पार्टी को पड़ता है, तो उसमें एंटी इनकम्बेंसी का ये नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एंटी इनकम्बेंसी है। लोगों को अगर लगता है, जैसा चिराग जी को लगा कि एंटी इनकम्बेंसी है, तो लेकिन वो वोट पे उसका असर नहीं होगा। वो परसेप्शन गलत है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो उनका वोट है, जो नीतीश बाबू का वोट है, उनके पार्टी का वोट है, जो 15 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव अगर इस देश में किसी एक व्यक्ति को सबसे ज़्यादा है तो वो नीतीश कुमार जी को है।
तो मुझे ये समझ में आया नहीं कि कैसे उनको लगा कि इनकी लोकप्रियता में कमी आई है या इनका वोट जो है वो दड़का है। वो आपको 10 तारीख को समझ में आ जाएगा कि जदयू का वोट जो जितना है वो नहीं दरा, उसमें कोई दरार नहीं आई है, ये मेरा मानना है। दर्शकों को लगातार आपकी बातें सुन रहे हैं, जो मैं बता दूं कि एक राजनेता के अलावा एक बड़े पत्रकार हैं, टीवी से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं। तो अंतिम सवाल तो इनसे ज़रूर करेंगे इस बारे में कि आपने एक नई पार्टी को कहीं ना कहीं अपना समय दिया है। ऑब्वियसली आपने देख लिया था यहाँ पे विंटेज पॉइंट क्या है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो आपका कहीं ना कहीं दिख रहा है पॉजिटिव वे में ही। बिहार में एक नेता के तौर पर नहीं, एक पत्रकार के तौर पर ये बताइए दर्शकों को सर कि क्या लगता है इस बार किसकी तरफ ऊँट बैठने के चांसेस हैं? देखिए, मैं बार बार ये कहता था, और अगर आप मेरे पीछे के इंटरव्यूज़ को देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने यही कहा था कि विकासशील इंसान पार्टी इस बार जिस गठबंधन की तरफ होगी सरकार उसी की बनेगी। और ये आप देख लेना 10 तारीख को, चूँकि अब हम भाजपा और जदयू और हम के साथ हैं, तो इसलिए इस बार सरकार भी बनना तय है। नीतीश बाबू की सरकार का दोबारा आना तय है। देखिए, एक नेता के तौर पर बोलते तो शायद हम मानते भी नहीं, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर भी यही बात कर रहे हैं राजीव मिश्रा जी कि इस बार जो सरकार है वो एनडीए की बनना लगभग तय है। अब ये देखना है कि 10 तारीख को ऊँट किस करवट बैठता है। फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, सीटों के समीकरण जो दिख रहा है, जिस तरीके से जातिगत आंकड़े भी बैठ रहे हैं, जो ऑड अब तक फेवर में नहीं थे वो फेवर में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं महागठबंधन 2 पार्टियों के बीच में सिमट कर रह गया है। वोट परसेंटेज को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस कितने वोट्स डिलीवर करा पाएगी। ये खुद भी सवाल खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं जो पिछड़ा समाज अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, खासतौर पे एक जो सहनी समाज है, निषाद दुनियाबिंद, इनका भी वोट परसेंटेज कहीं और जाएगा। इस हिसाब से कहीं ना कहीं और सो फेवर में है। अब देखना ये होगा कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप आकर उस पर कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लगातार वीआईपी और जो राजीव मिश्रा जी हैं इनसे भी आपकी मुलाकात होती रहेगी। मैं आकर कहूँगा उस साइड दिखाइए, ताकि अंतिम जो तस्वीरें हैं वो उन तैयारियों की दिखें जो अब वीआईपी ने एनडीए के लिए पूरी तरह से लगा दिया है। ये आईटी से लगातार काम कर रहा है और इसलिए काम कर रहा है कि नीतीश कुमार को फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनाए, भाजपा और एनडीए की सरकार बिहार में बने, जिसका हिस्सा मांझी और मलाह दोनों होंगे। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।